पूरे महीने में केवल 1 से 2 दिन ऐसे होते हैं जब अगर महिला पूरे तरीके से यानी कि अच्छे से हैप्पी मोमेंट के साथ अगर अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के जो चांसेस है वो 110% बढ़ जाते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जिस तरीके से एक महिला के शरीर में अंडे का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही मेल पार्टनर के जो सेल्स है उनका भी स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंडे भी स्वस्थ है, स्पर्म भी स्वस्थ है, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है और फिर आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो इंटीमेट होना है, मुझे तो प्रेगनेंसी चाहिए, मुझे तो बच्चा चाहिए, मुझे तो माँ बनना है, मुझे तो पिता बनना है। अगर इस सोच के साथ अगर आप इंटीमेट होते हैं तो सॉरी, आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में हुई एक रिसर्च ये बताती है कि जो महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, रिलेशन बनाते वक्त भी ऑल टाइम उनके दिमाग में केवल यही चीज़ चलती है कि मुझे बेबी कंसीव होगा या नहीं होगा, कहीं मुझे इस महीने पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। अगर वो हर वक्त केवल और केवल स्ट्रेस में ही रहती है, ओवर थिंकिंग करती है, तो फिर उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्या है इसके पीछे का कारण और क्या आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में बताऊंगी मैं। और कैसे आप जल्दी से जल्दी माँ बनने का सपना साकार कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z चीज़ें बताऊंगी जो कि मैंने अपनी फॉलोअर्स के साथ शेयर की थी। उनको पर्सनली मैंने गाइड किया था, इंस्टा पर मेरी कॉल के थ्रू उनसे बात हुई थी और उन्होंने यही टिप्स को फॉलो करके मात्र 2 महीने के अंदर नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की है। कल ही उन्होंने मेरे साथ अपनी जो टेस्ट किट है उसको शेयर किया था, अपने पॉजिटिव फीडबैक मेरे साथ शेयर किए थे। स्क्रीन पर मैं उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाकर आपको दिखा दूंगी, आप इसको देख लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। बनने का प्रयास कर रही है, हर महीने इस उम्मीद के साथ आप लोग रिलेशन बनाते हो कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। पीरियड आपके डेट टू डेट आते हैं, हर महीने आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके किसी महीने जो पीरियड है वो 15 दिन डिले हो गए फिर आपके पीरियड आए। अगर आपके रेगुलर पीरियड आते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के डेट टू डेट पीरियड आते हैं फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो वो मुझे यही कमेंट करती है कि मैम पीरियड तो हर महीने आ रहे हैं, फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये गलती कर रहे हो, जो कि मेरी एक फॉलोवर कर रही थी और उनको मैंने ये टिप्स सजेस्ट की थी कि आप ये चीज़ फॉलो करो तो आपको विद इन मंथ प्रेगनेंसी हो जाएंगी, और उनको प्रेगनेंसी हुई क्योंकि उन्होंने पूरे भरोसे के साथ इन टिप्स को फॉलो किया था। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर आपकी रेगुलर साइकिल है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपकी शादी को, मात्र 1 से 2 ही साल हुए हैं और आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन 2 साल के अंदर यानी कि 24 महीने होते हैं, इन 24 महीने में आपको एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए डियर, हर वीडियो में मैं आपसे यही कहती हूँ कि स्ट्रेस लेने से कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे उतना ईजी होगा आपके लिए माँ बनना। सबसे पहले तो आपको पीरियड को समझ लेना है। अगर आपके 28 से 30 दिन के अंदर पीरियड आते हैं ना, तो जो पीरियड का पहला दिन है उसी दिन से अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, मेरे पीरियड आ गए यानी कि बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ही पीरियड आते हैं हर महीने। तो पीरियड का जो पहला दिन होता है उसी दिन से आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर ज़रूर शामिल करना है। जैसे कि पहली चीज़ तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकेंड, अगर आप जल्दी से जल्दी माँ बनना चाहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा था कि आपको यहाँ पर काले अंगूर का पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि काले अंगूर के अंदर कुछ ऐसे यानी कि कंपोनेंट होते, कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसके पानी से आपको मिलते हैं। यानी कि अगर आप बिना पानी में भिगोए हुए काले अंगूर को खा लोगे, काली किशमिश जिसको कि हम ब्लैक रेजिन कहते हैं, अगर उसको आप खा लोगे तो आपको उसके उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको ओवरनाइट पानी में सोक करके रखोगे और फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग उस पानी को पी जाओगे ना, तो इससे क्या होगा, जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो उस पानी के अंदर मिल चुके होंगे, और जब उस पानी का आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपके ब्लड के साथ मिलेगा। जो पानी है ना वो आपकी बॉडी में जाकर इंटरनेट
इंटरनली वर्क करेगा और जो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो पूरी तरीके से आपके बॉडी में जाएंगे और वो बॉडी एब्जॉर्ब करेंगी उस चीज़ को। अगर आपको अंडे से रिलेटेड इशू है, यानी कि हर महीने पीरियड आ रहे हैं ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंडे की क्वालिटी से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत इशू होते हैं, या फिर आपको पीरियड में कम फ्लो की शिकायत है, यानी कि अच्छे से खुलकर ब्लीडिंग आपको नहीं हो रही है, या फिर यूट्रस में कुछ ऐसे इन्फ्लामेशन वगैरह होते हैं, स्वेलिंग वगैरह होती है, या फिर आपकी ओवरी में कुछ ऐसी दिक्कतें होती है, तो ये ओवरऑल उसको ठीक करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर काले अंगूर का पानी ज़रूर पीना है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर नियमित, यानी कि डेली, ऐसा नहीं कि आज आपने किया कल नहीं किया, आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, बटरफ्लाई आपको डेली करना है। ज़्यादातर वीडियो में मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ कि आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम और बटरफ्लाई आपको करना ही करना है, क्योंकि ये जो तीनों प्राणायाम है ना, ये अगर आप नियमित रूप से कर लेते हो और आधे घंटे की वॉक डेली करते हो, सुबह शाम खाना खाने के बाद, रात में जब सोने के लिए जाते हो उससे पहले भी अगर आप वॉक करते हो, और अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह सोकर उठते हो, प्राणायाम करने से पहले अगर आप आधे घंटे का वॉक कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बिना, यानी कि बिना किसी दवाई के आप अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो इन प्राणायाम को करके और एक नियमित रूप से वॉक को करके। इसके साथ ही अब आपको क्या करना है, देखिए, जैसे ही आपके पीरियड ओवर होते हैं 4 से 5 दिन में आप हेयर वॉश कर लेते हो, इसके बाद में आपको एक दिन छोड़कर एक दिन आपको इंटीमेट होना है, क्योंकि अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाते हो तो इससे भी क्या होगा कि जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो ऑल टाइम आपकी बॉडी में अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक मेल पार्टनर के जो सेल्स है उनकी जो लाइफ होती है वो 72 आवर्स की होती है, अगर हेल्दी है, अच्छी क्वालिटी के है तो। इसी के साथ साथ महिला के शरीर में ओवरी से जब अंडा रिलीज होके आता है तो वो केवल 24 घंटे के लिए ही जिंदा होता है, लेकिन अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बना रहे हो, ऑल टाइम आपके बॉडी में जो स्पर्म है वो मौजूद है, तो इससे क्या होगा कि जब अंडा रिलीज होके आपकी ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में आएगा तो क्या होता है कि जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो जो कि पहले से आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो अंडे को ढूंढने का काम करते हैं, और जिस वक्त आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आएगा, अगर उस वक्त मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो अंडे को ढूंढ लेते हैं तो प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस है वो 100% यहाँ बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ आफ्टर कॉन्टेक्ट आपको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको रिलेशन बनाने से पहले यूरिन पास करके आना है, और रिलेशन बनाने के बाद में यूरिन पास करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट नहीं जाना है। आपको लेग ऑफ द वॉल पोज करना ही करना है, क्योंकि लेग ऑफ द वॉल पोज करने से भी आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो रेशियो है वो 100% बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि जितनी भी महिलाएं लेग ऑफ द वॉल पोजीशन सही तरीके से कर लेती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। तो जो मेरी फॉलोअर के साथ टिप्स मैंने शेयर करी थी वो मैं बताती हूँ। उनको मैंने यही सजेस्ट किया था कि अगर आपके पीरियड हर महीने रेगुलर आते हैं तो आप यहाँ पर काले अंगूर का पानी लेना शुरू कर दीजिए। सेकेंड, रिलेशन एक दिन छोड़कर एक दिन बनाइए, स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बटरफ्लाई और डेली नियमित रूप से आधे घंटे की वॉक आपको करनी ही करनी है। और थर्ड, जब आप इंटीमेट होते हो तो लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में ही अपने पैरों को आप स्ट्रेट करिए, कम से कम 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही साथ जब पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो माइंड में ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस नहीं लाना है। मैं आपसे यही हर वीडियो में कहती हूँ कि जितना रिलैक्स होके आप लोग इंटीमेट होंगे, जितना फ्रीली आप इंजॉय करते हुए रिलेशन बनाओगे, आप उस चीज़ को फील करोगे, आप ऑर्गेज्म की प्राप्ति करोगे, यानी कि उस चरम सुख को आप महसूस करोगे ना कि हाँ मैं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रही हूँ तो वो चीज़ें मुझे मिल रही है, उस चीज़ को मैं फील कर रही हूँ, तो आपको जल्दी प्रेगनेंसी होगी। क्योंकि अभी के समय में हम देख रहे हैं कि महिला इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस ही है जो कि आपको माँ नहीं बनने दे रहा है। तो फिर स्ट्रेस लेना ही क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेने से कभी भी एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है।
तो उन्होंने यही चीज़ की कि उनको जब मैंने सजेस्ट किया कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना जब तक कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाए, और जब प्रेगनेंसी हो जाएंगे तो स्ट्रेस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो वैसे ही खुशी का माहौल रहता है हमारे जीवन में, वो चीज़ आ जाती है जिसकी हम बहुत दिनों से यानी कि बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये चीज़ उन्होंने की। और जो लास्ट के जो 10 दिन है ना, उसमें पार्टनर के साथ बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होना है, रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना है, और हेयर वॉश ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना है। जब तक आपके पीरियड नहीं आ जाए तब तक आपको, अगर पीरियड मिस हो जाते तब भी आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि उस महीने आपको पीरियड आ जाते हैं, फिर कोई बात नहीं, धो लीजिए अपने बालों को। लेकिन अगर आपके पीरियड के एक दिन भी मिस होते हैं, ओव्यूलेशन जैसे ही ओवर होता है आपका 21वें दिन से लेकर जब तक आपका पीरियड नहीं आ जाता तब तक तो हेयर वॉश नहीं करना है। और अगर पीरियड की डेट मिस भी हो जाती है तब भी आपको हेयर वॉश नहीं करना, जब तक कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख ना लो और आपको पॉजिटिव 2 पिंक लाइन देखने को ना मिले। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने फॉलो की, और देखिए आज उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। उनकी भी शादी को 2 साल हो गए थे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, और वो यही गलती कर रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। तो डियर, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी जल्दी से जल्दी माँ बन सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बनोगे, लेकिन केवल और केवल कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। अभी ठंड का समय शुरू होने वाला है, धीरे धीरे ठंडियाँ आ ही रही है, तो आप केवल और केवल अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए और एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह करिए। डेली आधे से 1 घंटे की वॉक करिए, तो फिर देखिए आपको प्रेगनेंसी कैसे नहीं होगी। अपने माइंड से केवल और केवल नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिला ये कमेंट करती है कि मैम इतने सालों से तो हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो अब क्या ही होगी। तो डियर देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपका मन हार गया तो सब कुछ हार गया, अगर मन जीत गया ना तो सब कुछ जीत गया। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, हारना नहीं है, आपको जीतना है, और जीतोगे आप ज़रूर। अगर आप ये वीडियो को पूरी ईमानदारी से देखकर वीडियो में बताई गई चीज़ों को अगर फॉलो कर लेते हो तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी जल्दी से जल्दी माँ बनने का सुख मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई पर्सनल क्वेरीज है तो इंस्टा पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मुझे आप पर्सनल DM के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।